आज की इनायत में एक ऐसी व्यथा व्यक्त की है कि जब कोई मूर्त जिसे हम देवता मानकर मन में बसा लेते हैं तो वही मूर्त कैसे परेशान करती है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि मूर्त को दिल में तब बैठाया जाता है जब वह हर तरह से सुखद लगती है। आज इसी विसंगति को लेकर इनायते में जिक्र किया गया है। आशा है आपको मेरा ये प्रयोग पसंद आएगा और मुझे आपका स्नेह, प्यार, सहयोग यूं ही मिलता रहेगा जैसा मिल रहा है। तो दोस्तों, आइए देखें कि दिल में बसी कोई मूर्त क्या करती है, कैसे साधक परेशान होता है। आँख मूंद कर सोया होगा, पर क्या नींद तुझे आई। तेरे अंतस बैठी मूरत, सोए को भी नहीं जगाई। आँख मूंद कर सोया होगा, पर क्या नींद तुझे आई। तेरे अंतस बैठी मूरत, सोए को भी नहीं जगाई। सोए रहकर जागा होगा, घूंट विरह विष तब तब पी। चेतन रही जिजे विसाने, बतला निंदिया कब कब ली। फिर से ध्यान चाहूँगा इन 4 पंक्तियों पे। देखिए कि सोए रह कर जागा होगा, घूंट विरह विष तब तब पी। चेतन रही जिजे विसाने, बतला निंदिया कब कब ली। क्या तेरे खातिर भी किस्मत, सुख के लम्हे लिखती है। क्या तेरे खातिर भी किस्मत, सुख के लम्हे लिखती है। झूठ मूठ ही बहला बहला, सोतन जैसे दिखती है। झूठ मूठ ही बहला बहला, सोतन जैसे दिखती है। बाल कपोती बने कमेड़ी। ध्यान चाहूँगा, एक कबूतर है, उसकी छोटी नवजात बच्चे को कपोती कहते हैं। एक कमेड़ी है, हैं दोनों छोटे पक्षी ही, लेकिन एक प्रयोग है, एक भोलेपन और रूप का प्रतीक है, तो दूसरी विद्रूपता का प्रतीक है, भद्देपन का प्रतीक है। देखिए फिर ये 4 लाइनें। बाल कपोती बने कमेड़ी, वैसे ही तो रहती है। जब देखो किस्से गम के ही, हंस हंस कर भी कहती है।
बाल कपोती बने कमेड़ी वैसे ही तो रहती है, जब देखो किससे गम के ही हंस हंस कर भी कहती है। भैया ये ही खेल निराला, लेखा असमत अब तक तो। भैया ये ही खेल निराला, लेखा असमत अब तक तो। रेशम की रस्सी भी फंदा, झेले किस्मत अब तक तो। देखिए, बेशक रस्सी रेशम की बनी हो, लेकिन वह भी गले का फंदा बन जाती है। यही बात यहाँ कही गई है कि अच्छी से अच्छी, प्रिय से प्रिय वस्तु भी कभी कितना दुखद हो सकती है, कितना परेशान कर सकती है, कितनी कष्टदायी हो सकती है। इन 4 पंक्तियों के माध्यम से ये बात कही गई है कि भैया ये ही खेल निराला, लेखा असमत अब तक तो। रेशम के रस्सी भी फंदा, झेले किस्मत अब तक तो। आँख मूंद कर सोया होगा, पर क्या नींद तुझे आई। तेरे अंतस बैठी मूरत, सोए को भी नहीं जगाई। तेरे अंतस बैठी मूरत, सोए को भी नहीं जगाई। सोए को भी नहीं जगाई। धन्यवाद दोस्तों। यदि मेरी ये काव्य यात्रा आपको पसंद आ रही है तो मैं गुजारिश करना चाहूँगा, आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह मुझे अपना सकारात्मक सहयोग देकर अपने प्रेम, अपने स्नेह और अपनी उदारता का एहसास कराएं। सचमुच आपका ये प्यार मुझे यूं ही निरंतर साहित्य साधना करने को प्रेरित करता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।